Hello dear students, welcome to the channel. I hope you all are fine and doing well. Class 6 RS अग्रवाल मैथमेटिक्स का चैप्टर थर्ड हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम टेस्ट पेपर 3 सॉल्व करने जा रहे हैं जो कि होल नंबर्स पे ही बेस्ड है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। पार्ट 1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ मैनी होल नंबर्स आर देयर बिटवीन 1064 एंड 1201। तो 1064 एंड 1201 के बीच कितने होल नंबर से ये फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, ग्रेटर नंबर में स्मॉलर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और जो रिजल्ट आएगा उसमें भी 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे। आइए सॉल्व कर लेते हैं इसे। नंबर ऑफ होल नंबर्स बिटवीन 1064 एंड 1201 क्या होगा, ये ग्रेटर नंबर में स्मॉलर नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे और इसके बाद जो भी रिजल्ट आएगा उसमें भी -1 करेंगे। तो इससे पता चल जाएगा कि इनके बीच कितने होल नंबर्स हैं। अब -1 क्यों करते हैं, मैंने पहले ही कहा था कि जब ये डिफरेंस निकालते हैं इनमें तो इनमें ये नंबर एक इंक्लूड हो जाता है, तो बिटवीन नंबर चाहिए, इसलिए ये नंबर इंक्लूड ना हो इसलिए एक और माइनस कर देते हैं। अब यहाँ जब सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे तो 137 आएगा और इसमें -1 और करना है, तो वैल्यू क्या हो जाएगी 136। यही इसका आंसर है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स। तो जहाँ स्टार सिंबल बने हुए हैं वहाँ पर हमें करेक्ट डिजिट फिल करनी है। तो आइए यहाँ देख लेते हैं। अब यहाँ पे क्या सब्ट्रैक्ट करें, 0 में 1, तो यहाँ पे क्या आएगा, 0 में 1 जाएगा नहीं तो ये इससे बोरो लेगा, फिर ये इससे बोरो लेगा, ऐसे करके ये बोरो लेके ये बन जाएगा क्या, ये बोरो दे के 0 बन जाएगा और ये बोरो लेके 10 बन जाएगा, लेकिन फिर ये इसको बोरो दे देगा तो ये फाइनली क्या बनेगा 9। अब ये बोरो लेके तो 10 बन गया है, लेकिन इसे बोरो देना ही है तो ये बोरो दे के 9 बन जाएगा। ऐसे यहाँ पर भी फाइनली 9 आएगा, यहाँ पर भी 9 आएगा, यहाँ पर भी 9 आएगा और ये तो बोरो ले चुका है, इसको किसी को बोरो देना नहीं तो ये 10 हो जाएगा। 10 में 1 गया तो यहाँ पर 9 आएगा। अब 9 में क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 आएगा तो 9 में 7 सब्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ 7 फिल होगा। फिर 9 में क्या सब्ट्रैक्ट होगी, 4 आएगा तो 9 में 5 सब्ट्रैक्ट होगा तो 4 आएगा। 9 में क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0 आएगा तो 9 में 9 सब्ट्रैक्ट होगा तो 0 आएगा। अब 9 में क्या सब्ट्रैक्ट होगा कि 7 आएगा तो 9 में 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो 7 आएगा। यहाँ क्या है 9 में के नीचे कुछ भी सब्ट्रैक्शन नहीं है तो 9 का 9 आ जाएगा। इस तरह से हमें डिजिट्स मिल गई हैं जिन्हें फिल करना है। तो इन्हें अलग से मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ जो मैंने डिजिट्स फाइंड की है। 2957 2957, यहाँ पर क्या है 9 है और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी 9 है। तो ये डिजिट्स ब्लैंक प्लेसेस में फिल की जाएंगी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये मिली कैसे, क्योंकि हमें ये परफॉर्म करना पड़ा डिवीजन, तब जाके हमें ये डिजिट्स मिल गई। इस तरह से हमने ये फिल कर लिया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, यूज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 1063 इंटू 128 माइनस 1063 इंटू 28। तो यहाँ पर देखिए मल्टीप्लिकेशन हो रहा है और सब्ट्रैक्शन हो रहा है, तो यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। तो जो नंबर हर जगह आ रहा है, कॉमन आ रहा है, जैसे यहाँ पर 1063 आ रहा है, यहाँ पर भी 1063 आ रहा है, तो इसे हम क्या लिख लेंगे, एक जगह लिख लेंगे 1063। फिर मल्टीप्लाई होता है, एक बार इसका 128 से हो रहा है, दूसरी बार इसका मल्टीप्लाई 28 से हो रहा है, तो ये मल्टीप्लाई का सिंबल। तो पहली बार 128 से मल्टीप्लाई हुआ, फिर माइनस हुआ, फिर 28 से इसी नंबर का मल्टीप्लाई हो रहा है। अब 1063 पहले बोर्ड मास के रूल से ब्रैकेट सॉल्व होगा तो 128 माइनस 28 100 होगा। अब 100 से मल्टीप्लाई करना बहुत ही आसान होता है, जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसके लास्ट में 20 प्लेस कर देते हैं। तो 1063 के लास्ट में 20 प्लेस कर देंगे तो आंसर आ चुका 1,06,300। इस तरह से हमने दिए हुए एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड कर ली है।
क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर होता है 99,999 और लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर होता है 999। इनका आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो ये लिख लेते हैं इन्हें। लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर लिख लिया है हमने, लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर भी लिख लिया गया है। रिक्वायर्ड प्रोडक्ट क्या हुआ, इनका मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर 99,999 मल्टीप्लाइड विथ 999। अब यहाँ पे हमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज करना है। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन तो ठीक है, लेकिन एक नंबर को प्लस या माइनस के फॉर्म में लिखना होगा, एडिशन या सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में। तो यहाँ पर इसे हम एज इट इज लिख देते हैं 99,999 और यहाँ पे जो 999 है इसे सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में लिख देते हैं 1000 माइनस 1। सेम ही मतलब है, 1000 माइनस 1 इक्वल टू होता है 999। अब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है किसके ऊपर, सब्ट्रैक्शन भी हो रहा है, तो सब्ट्रैक्शन के ऊपर, मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ जिन दो नंबर्स के बीच सब्ट्रैक्शन परफॉर्म हो रहा है, तो पहले इसका मल्टीप्लाई 1000 के साथ करेंगे, 99,999 इंटू 1000 और फिर माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगाएंगे और फिर 99,999 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे। अब ये मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, 1000 के साथ मल्टीप्लाई करना बहुत आसान होता है। जो भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसे एच डी लिख देंगे और उसके बाद ये 30 प्लेस कर देंगे और 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो एडिट वही नंबर आ जाएगा 99,999। अब यहाँ पर ये बन गया है 9,99,99,000 में सब्ट्रैक्शन करना है 99,999 का। तो यहाँ पर जब सब्ट्रैक्शन परफॉर्म होगा तो वैल्यू आएगी 9,98,99,001। ये इसका आंसर होगा। इस तरह से हमने लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर और लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर का प्रोडक्ट फाइंड कर लिया है यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, डिवाइड 53,968 बाय 267 एंड चेक द रिजल्ट बाय द डिवीजन एल्गोरिथम। तो पहले हमें करना क्या है, 53,968 को डिवाइड करना है 267 से, तो हमें क्वोशंट और रिमाइंडर मिल जाएगा और उसके बाद डिवीजन एल्गोरिथम से रिजल्ट को चेक करना है। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम पहले 267 से डिवाइड करेंगे इसे, तो ये 2 टाइम्स जाएगा, 3 डिजिट का है तो 3 डिजिट ही लेते हैं, 539। तो 267 2 जा 534। यहाँ पर सब्ट्रैक्शन परफॉर्म होगा तो डिवीजन का रिजल्ट आ चुका है। क्वोशंट है 202, रिमाइंडर है 304। यहाँ पे लिख लेते हैं सबको, डिविडेंड डिवाइजर क्वोशंट रिमाइंडर सभी लिख लिया है। अब चेक करते हैं। बाय डिवीजन एल्गोरिथम डिविडेंड इक्वल टू होता है क्वोशंट इंटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। अब यहाँ डिविडेंड की जगह लिखेंगे 53,968 डिवाइजर 267 इंटू क्वोशंट 202 प्लस रिमाइंडर 34। तो इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो लेफ्ट साइड में तो एज इट इज 53,968 आएगा। जब 267 का मल्टीप्लाई 202 के साथ करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू आएगी 53,934 प्लस 34। अब इसे ऐड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 53,968। लेफ्ट हैंड साइड में भी जो डिविडेंड की वैल्यू थी 53,968 था, तो दोनों तरफ सेम वैल्यू है। इस तरह से हमारा जो कैलकुलेशन था, जो हमने आंसर फाइंड किया है, ये वेरीफाइड हो जाता है। तो हम लिख सकते हैं हेंस वेरीफाइड, ये चेक हो चुका है कि जो भी क्वोशंट और रिमाइंडर हमने फाइंड किया है वो करेक्ट है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6,
फाइंड द लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 16। 6 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है जो 16 से डिविजिबल है। लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर क्या है, तो वो होता है 9,99,999। इसे लिख लेते हैं। अब हमें देखना है ये डिविजिबल बाय 16 है या नहीं है, तो डिवाइड करके देखते हैं। 16 6 जा 96, 9 में 6 गया 3 और यहाँ तो 0। नेक्स्ट स्टेप में एक डिजिट ऊपर से आएगी तो ये 9 आएगा, ये बन जाएगा 39। 16 2 जा 32, 39 में 32 सब्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ पर 7 आएगा। नेक्स्ट डिजिट ऊपर से नीचे आएगी तो ये 9 नीचे आएगा और यहाँ नंबर बन जाएगा 79। अब 16 4 जा 64, अब 79 में 64 सब्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ पर 15 बचेगा। ऊपर से एक डिजिट यानी 9 नीचे आएगा, ये बन जाएगा 159। अब 16 9 जा 144, 159 में 154 जाएगा तो 15 आएगा और ऊपर से एक लास्ट जो डिजिट है यानी 9 बचा हुआ, इसको भी ले आते हैं। अब 16 9 जा 144 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 15 आएगा। तो 16 से ऑलमोस्ट डिविजिबल है नंबर, बट 15 एक्स्ट्रा बच जाता है। तो 15 को अगर हम हटा दें इससे तो ये रहेगा तो 6 डिजिट का ही नंबर, बट डिविजिबल बाय 16 भी हो जाएगा। तो यहाँ पर दिए हुए नंबर से 15 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो जो नंबर मिलेगा वही लार्जेस्ट 6 डिजिट का नंबर होगा डिविजिबल बाय 16। तो यहाँ रिमाइंडर 15 आ रहा है और इसे हम डिविडेंड से माइनस कर देंगे तो रिक्वायर्ड नंबर मिल जाएगा। लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 16 क्या होगा, 9,99,999 को इसमें सब्ट्रैक्ट कर देना है 15 तो वैल्यू क्या आएगी 9,99,984। तो लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर 9,99,984 है जो 16 से एग्जैक्टली डिविजिबल है। तो यही आंसर है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 23 टीवी सेट्स इज ₹5,70,055। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच सच सेट। तो यहाँ 23 टीवी सेट्स का कॉस्ट दिया हुआ है ₹5,70,055 और एक टीवी सेट का कॉस्ट फाइंड करना है। तो जब बहुतों का दिया हो, मैनी की वैल्यू दी हो और 1 के लिए पूछा जाए तो हम इसे डिवाइड करते हैं। तो यहाँ भी हम डिवाइड करेंगे और जो क्वेश्चन आएगा वही आंसर होगा। आइए सॉल्व करते हैं इसे। कॉस्ट प्राइस ऑफ 23 टीवी सेट्स इक्वल टू ₹5,70,055। देयरफॉर कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 टीवी सेट, तो ये जो रुपए में जो वैल्यू दी है 5,70,055, इसे डिवाइड कर देंगे 23 से और जो भी क्वेश्चन आएगा उसे रुपए में एक्सप्रेस करेंगे, वही क्या होगा कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 टीवी सेट। 23 2 जा 46, 57 में 16 सब्ट्रैक्ट हो तो 11 आएगा। अब एक डिजिट ऊपर से नीचे आएगी तो ये 0 नीचे आएगा, ये बन जाएगा 110। अब 23 4 जा 92, 110 में 92 सब्ट्रैक्ट होगा तो 18 आएगा। अब ये वाला 0 ऊपर से नीचे आएगा, ये बन जाएगा 180। अब 23 7 जा 161, 180 में 161 सब्ट्रैक्ट होगा तो 19 आएगा। ऊपर से एक डिजिट यानी 5 नीचे आएगा, ये बन जाएगा 195। अब 23 8 जा 184, अब 195 में 184 सब्ट्रैक्ट होगा तो आएगा 11। ऊपर से एक डिजिट नीचे आएगी तो 5 नीचे आएगा। अब 23 5 जा 115, यहाँ पे रिमाइंडर 0 यानी कि डिवीजन स्टॉप हो गया है। तो ये वैल्यू आ गई है, जो ये न्यूमेरिकल वैल्यू थे जिनके बीच हमें डिवीजन परफॉर्म करना था। क्वेश्चन आ चुका है 24,785 और ये वैल्यू रुपए में है तो रुपए लिखेंगे। इस तरह से हमने कॉस्ट प्राइस फाइंड कर लिया है ईच टीवी सेट का। तो लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, हैंस द कॉस्ट
ऑफ द कॉस्ट ऑफ ईच टीवी सेट इज ₹24,785। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट लीस्ट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 13,801 टू गेट ए नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 87। वो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा जिसे हम 13,801 से सब्ट्रैक्ट कर दें जिससे कि ये नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 87 हो जाए। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसे हम 87 से डिवाइड करेंगे। 13,801 को डिवाइड करेंगे 87 से, और जो रिमाइंडर बचेगा उतना ही उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 13,801 से, तो फिर रिमाइंडर नहीं बचेगा। और इस तरह से जो रिमाइंडर है उतना ही सब्ट्रैक्ट करने से फिर ये नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 87 हो जाएगा। तो आइए सॉल्व करते हैं इसे। ऑन डिवाइडिंग 13,801 बाई 87, 87 बन जाए 87, यहाँ पर वैल्यू आएगी 51, ऊपर से डिजिट नीचे आएगी तो 0 आएगा, ये बन जाएगा 510। अब 87 5 होता है 435। 510 में 435 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 75 आएगा, और एक डिजिट ऊपर से नीचे आएगी तो सिर्फ 1 बचा है तो नीचे आ जाएगा, ये बन जाएगा 751। अब 87 9 जा करेंगे तो 750 उनसे ज़्यादा हो जाएगा, तो 8 टाइम्स ही करते हैं। 87 8 जा 696। सब्ट्रैक्शन परफॉर्म होगा तो यहाँ पर वैल्यू आएगी 55, तो रिमाइंडर 55 आ गया। रिमाइंडर इक्वल टू 55। दैट मीन्स 13,801 एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 87 नहीं है, 55 एक्स्ट्रा बच रहा है। अब यही नंबर हटा दें या सब्ट्रैक्ट कर दें तो फिर ये एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 87 हो जाएगा। तो इसका आंसर लिख लेते हैं क्वेश्चन की लाइन से। जैसे यहाँ लिखा है व्हाट लीस्ट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, तो हम लिखेंगे हेंस 55 मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड from 13,801 to get a number exactly divisible by 87, divisible by 87। तो आंसर क्या है इसका 55 है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया है, और इसी के साथ पार्ट ए भी कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं पार्ट बी। टेस्ट पेपर 3 का बी पार्ट दिया हुआ है, मार्क टिक अगेंस्ट द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। 9th में दिया द वैल्यू ऑफ 89 इंटू 76 प्लस 89 इंटू 24 इज। तो देखिए 89 का मल्टीप्लाई 76 से भी हो रहा है, 89 का मल्टीप्लाई 24 के साथ भी हो रहा है, और बीच में प्लस है। तो यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन लगाएंगे। तो 89 इंटू ब्रैकेट में क्या होगा 76 प्लस 24, तो इसको ऐड करेंगे 76 24 तो बन जाएगा 100, एंड 89 इंटू 100 होगा 8900, यानी 8900। ये ऑप्शन बी में दिया है तो बी को हम टिक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ऑन डिवाइडिंग ए नंबर बाय 53 वी गेट 8 एज क्वोशंट एंड 5 एज रिमाइंडर। द नंबर इज, किसी नंबर को 53 से डिवाइड करें तो क्वोशंट 8 आता है और रिमाइंडर 5 बचता है। तो रिमाइंडर क्वोशंट दिया है, डिवाइजर भी दिया हुआ है। अब डिविडेंड क्या है, जिस नंबर को डिवाइड किया गया है वो क्या है पता करना है, तो बाय डिवीजन एल्गोरिथम से हम ये फाइंड कर लेंगे। तो आइए सॉल्व कर लेते हैं इसे। यहाँ पर डिवाइजर क्वोशंट रिमाइंडर पता है, डिविडेंड नहीं मालूम है। तो डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है, बाय द डिवीजन एल्गोरिथम डिविडेंड इक्वल टू होता है डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। तो यहाँ पर डिवाइजर की जगह 53, क्वोशंट की जगह 8, रिमाइंडर 5। 53 इंटू 8 करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, 8 3 जा 24 का 4 2 कैरी, 8 5 जा 40 प्लस 2 42 प्लस 5।
अब इसे ऐड करेंगे तो आ जाएगी 429। ऐसा ऑप्शन सी में दिया हुआ है तो सी को टिक कर लेते हैं, सी ही हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 11, द होल नंबर विच हैज नो प्रेडिसेसर इज। होल नंबर जीरो से स्टार्ट होते हैं, जीरो के पहले कोई नंबर होता नहीं, प्रेडिसेसर मतलब होता है जस्ट बिफोर नंबर, तो जीरो का कोई प्रेडिसेसर नहीं होता क्योंकि जीरो से ही होल नंबर से स्टार्ट होते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी है, इसे टिक कर लेते हैं। 67 प्लस 33 इक्वल टू 33 प्लस 67। तो देखिए दोनों ही जगह एडेंट सेम है, बस उनका ऑर्डर बदल दिया गया। पहले में 67 पहले था, 33 बाद में था। आरएचएस में क्या है, 33 पहले 67 बाद में। इसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तो ऑप्शन सी ही करेक्ट है, इसे टिक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, 80 इनवर्स ऑफ 36 इज। तो जो भी नंबर दिया रहता है उसका अपोजिट साइन के साथ हम नंबर लिख देते हैं, वही उसका 80 इनवर्स होता है। 80 इनवर्स मतलब जिसको ऐड करने से जीरो हो जाए वो टोटल सम। तो 36 का 80 इनवर्स क्या होगा, -36। ऑप्शन सी करेक्ट है, इसे टिक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट जीरो। तो 0 इंटू जीरो जीरो होता है, जीरो को डिवाइड करेंगे किसी भी नंबर से तो जीरो आएगा। 8 - 8 जीरो हो जाएगा, 0/2 जीरो होगा। लेकिन 2 + 0, 2 जीरो में 2 ऐड करें या 2 में 0 ऐड करते हैं तो 2 ही आएगा, जीरो नहीं आएगा। तो यही है करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 15, द प्रेडिसेसर ऑफ स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर इज। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होता है, 100। और प्रेडिसेसर मतलब ठीक उसके पहले का, या -1 करने पे जो मिलता है। तो 100 में जब 1 माइनस करेंगे तो वैल्यू आएगी 99। ऐसा ऑप्शन डी में दिया है तो डी को टिक कर लेते हैं, डी ही करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 16, द नंबर ऑफ होल नंबर्स बिटवीन द स्मॉलेस्ट होल नंबर एंड द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर इज। स्मॉलेस्ट होल नंबर 0 होता है, ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर 99 होता है। तो इनके बीच हमें होल नंबर्स फाइंड करने कितने होते हैं, तो 99 - 0, और जो डिफरेंस आएगा उसमें भी -1 करना होगा। तो 99 - 0 99 हो गया, और उसमें भी 1 माइनस करना हुआ तो 98। तो ऑप्शन बी करेक्ट है, इसको टिक कर लेते हैं। अब सी पार्ट शुरू होता है, इसमें दिया है फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट में दिया है द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज। तो नेचुरल नंबर मीन्स काउंटिंग नंबर, और स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ 1 फिल करेंगे। द स्मॉलेस्ट होल नंबर इज 0। डिवीजन बाय इज नॉट डिफाइंड, किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो ये डिफाइंड नहीं है। तो डिवीजन बाय 0 इज नॉट डिफाइंड, तो 0 फिल करेंगे। इज ए होल नंबर, फोर्थ में दिया इज ए होल नंबर विच इज नॉट ए नेचुरल नंबर। ऐसा होल नंबर जो नेचुरल नंबर नहीं, तो 0 ही है, जो होल नंबर तो है बट नेचुरल नंबर नहीं है। अब नेक्स्ट, इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इन होल नंबर्स। तो 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर होल नंबर्स। यहाँ पर 1 फिल करेंगे, किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर आ जाता है। इसके साथ ही टेस्ट पेपर 3 का सी पार्ट भी कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। डी में दिया है क्वेश्चन नंबर 18, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। जो ट्रू स्टेटमेंट है उसके अगेंस्ट में टी लिखना है, और जो फॉल्स है उसके अगेंस्ट में कैपिटल एफ लिखना है। तो 0 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, तो यहाँ लिखेंगे एफ, क्योंकि ये फॉल्स है। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1 होता है। एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, ये ट्रू है। 1 से लेके इन्फाइनाइट तक के सारे नंबर नेचुरल नंबर होल नंबर ही होते हैं, तो ये ट्रू है। थर्ड, एवरी होल नंबर इज नेचुरल नंबर, तो ये फॉल्स है। यहाँ एफ लिखेंगे क्योंकि 0 होल नंबर है बट नॉट ए नेचुरल नंबर। 1 हैज नो प्रेडिसेसर इन होल नंबर्स, ये भी फॉल्स है। 1 का प्रेडिसेसर क्या होता है, 0 होता है होल नंबर्स में, तो ये फॉल्स है। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट कर लिया है। ई पार्ट में दिया है क्वेश्चन नंबर 19, मैच द फॉलोइंग कॉलम्स ऑन होल नंबर्स। कॉलम ए, कॉलम बी। कॉलम ए में ऑपरेशंस परफॉर्म किए गए एक्सप्रेशन लिखे हुए हैं, और जबकि बी में उनकी प्रॉपर्टी लिखी हुई है, तो मैच करना है। 137 + 63 इक्वल टू 63 + 137। यहाँ एडिशन हो रहा है, बस ऑर्डर बदल दिया गया है एडेंट का। तो ये प्रॉपर्टी कहलाती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ये फोर्थ को हम मैच करेंगे। फिर सेकंड में दिया 16 × 25 इज ए होल नंबर, तो 16 × 25 बिल्कुल ये होल नंबर है, 400 वैल्यू आती है, होल नंबर है। तो ये प्रॉपर्टी कहलाती है क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन। किन्हीं भी दो होल नंबर्स का मल्टीप्लाई करते हैं तो होल नंबर ही मिलता है, इसे हम क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। सी 365 × 18 इक्वल टू 18 × 365। तो ये भी क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो इसको सेकंड से मैच करेंगे।
कम्यूटेटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन, फोर्थ में दिया है डी में, तो सी का हमने मैच कर लिया है 2 से। डी में दिया है 86 इंटू 14 इंटू 25। अब मल्टीप्लिकेंट यहाँ पे तीनों ही हैं और इन्हीं तीनों नंबर्स का आपस में मल्टीप्लाई यहाँ भी किया गया है। तो पहले 86 इंटू 24 किया गया था और राइट हैंड साइड में पहले 14 इंटू 25 कर लिया गया है। तो ये प्रॉपर्टी कहलाती है एसोसिएटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अगर नंबर्स वही हैं तो आप किसी को भी पहले मल्टीप्लाई करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आएगा। इसे ही एसोसिएटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। ई में दिया है 23 इंटू 80 प्लस 5। 23 का मल्टीप्लाई किसके साथ हो रहा है? 80 प्लस 5। एडिशन के साथ जो रिजल्ट आएगा उसके ऊपर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तो ये प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो 23 का मल्टीप्लाई 80 के साथ, फिर प्लस 23 का मल्टीप्लाई 5 के साथ। तो ऐसा थर्ड में दिया है डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, तो इसका सही मैचिंग क्या होगा? थर्ड होगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट होता है। इसी के साथ हमने टेस्ट पेपर 3 कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम एक न्यू चैप्टर के साथ आएंगे।